तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स किए थे पैराबोला के रिलेटेड। एक तो हमने शिफ्टेड पैराबोला ख़त्म करा दिया था, और अब हमारा जो अगला टॉपिक है ना वो हमारा क्या है, कॉर्ड ऑफ पैराबोला। तो कॉर्ड ऑफ पैराबोला क्या होता है कि ये मेरा पैराबोला है, ठीक है। अब मेरा पैराबोला क्या होता है कि इस कर्व पे, पैराबोला को मैं एक कर्व बोल सकता हूँ क्योंकि कर्व है ना। तो मैंने क्या बोला कि टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला एंड जॉइन देम, यानी मैंने एक पॉइंट ले लिया पैराबोला पे ये, और एक पॉइंट ले लिया ये। अब मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। कॉर्ड, कॉर्ड से समझते क्या हम, कॉर्ड से हम ये समझते हैं ना कि एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से लाइन भी पास होनी चाहिए, बात चाहे कहीं से भी पास कर जाए। तो ये क्या होती है, मेरी एक कॉर्ड होती है, ठीक है। तो बस सेम वही एज इट इज इसमें है कि टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व और उनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब वो पॉइंट तुम्हारे परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए, परपेंडिकुलर बन गया तो वो फिर क्या बन जाएगा, हमारा लेटस रेक्टम बन जाएगा, ठीक है। तो या तो वो पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, ये थोड़ा ना मैंने स्ट्रेट बनाने की कोशिश की है, लेकिन तुम मत करना, ठीक है। अब मैंने इसको बोल दिया टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन दी पैराबोला, और उसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो अगर मैं ये कोऑर्डिनेट यहाँ ले लेता हूँ, देखो 2 पॉइंट मैंने यहाँ ले लिए, अब मैंने उनको ज्वाइन कर दिया, तो एक ये ए हो गया और एक ये पॉइंट बी हो गया। तो जो ये ए बी का डिस्टेंस होगा ना, ये जो ए बी की लेंथ होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ पैराबोला, ठीक है। क्या बोला मैंने कि किसी कर्व पे 2 पॉइंट ले लो और उनको ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन करने पे जो हमें वो डिस्टेंस मिलेगा या जो लेंथ मिलेगी वो मेरे क्या कहलाएगी, कॉर्ड ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो इसको यार पॉइंट को कुछ भी मान लो, मैं इसको एक्सट्रीमिटीज की फॉर्म में ले लूँ, एक्सट्रीमिटीज तो है ही। तो मैंने ले लिया 81 स्क्वायर कोमा 281, ठीक है। और इसको मैंने ले लिया 82 स्क्वायर कोमा 282, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ पैराबोला समझ आया, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम क्या बढ़ते हैं ना, अब आगे हम बढ़ते हैं फोकल लेंथ पे। तो फोकल लेंथ क्या होता है कि हमने क्या किया ना कि ये हमारा एक पैराबोला है और ये हमारा एक कर्व है। पैराबोला क्या होता है, कर्व में क्या डिफरेंस होता है कि कर्व तुम्हारा कोई भी ऐसा हो सकता है, कोई भी शेप का हो सकता है कर्व वगैरह, ठीक है। अगर उसको हम रिप्रेजेंटेशन कर दे जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो वो पैराबोला के उसमें आ जाता है, ठीक है। ये एक छोटा सा वो है, ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो फोकल लेंथ क्या होता है, मैंने क्या किया, ये मेरा एक पैराबोला है, मैंने इस पर क्या किया, एक जर्नल पॉइंट ले लिया पी, मैंने इस पर एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर पी, ठीक है। अब पैराबोला है तो फोकस तो होगा ही होगा, तो मैंने यहाँ पर एक फोकस ले लिया, होता है वो ले लिया मैंने एस, जिसका a,0। अब मैंने क्या बोला कि ये जो पॉइंट P है ये एक जर्नल पॉइंट है। जर्नल पॉइंट क्या होता है कि इस कर्व पे कहीं भी पॉइंट आ सकता है वो, ठीक है। या वो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसका एक मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया 80 स्क्वायर कोमा 280, एक्सट्रीमिटीज ले ली, वही बात हो गई। तो मैंने क्या करा कि मेरे को है ना ये जो डिस्टेंस होता है ये PS का, ठीक है, ये जो PS का डिस्टेंस है, यानी फोकल लेंथ बेसिकली होता क्या है कि टेक एनी पॉइंट ऑन द कर्व है, ठीक है। एक पॉइंट ले लो कर्व पे और उसको ज्वाइन कर दो किसके साथ, फोकस के साथ, और जो वो पॉइंट से फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। यानी जो ये मेरा PS है ना, ये मेरा क्या है, मेरा फोकल लेंथ है, ठीक है। ये क्या है, मेरा फोकल लेंथ। अगर मैं इसको उसमें लिख दूं कि लेंथ ऑफ, क्या, सॉरी, लेंथ ऑफ एनी पॉइंट, लेंथ ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, ऑन द पैराबोला, कहां से, लेंथ एक पॉइंट की कहां से, फोकस से, तो फ्रॉम फोकस, ठीक है। क्या बोला मैंने कि लेंथ ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम फोकस,
कि अभी जो पॉइंट बी है जनरल पॉइंट है, ये पॉइंट है ना तुम्हारा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो उसकी जो डिस्टेंस होगा ना, इसका ध्यान रखना कि किसी कर्व पे एक पॉइंट मैंने ले लिया पी क्यू एक्स जो भी ले लिया, उसका और फोकस का जो डिस्टेंस होगा वो मेरा क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। ठीक है, अब ये फोकल लेंथ निकालते कैसे, अब वो देखते हैं। ठीक है, तो लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो यार पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसको भी हटा देते हैं, ये यूज का नहीं है हमारा। हाँ, मैंने ये बोला कि मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है पीएस, तो कैसे निकालेंगे, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले एक चीज जाएगी, यार पीएस ही तो निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला पड़ा है वो निकाल देते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ये इससे निकाला है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ये मैंने पीएस निकालना है, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, तो ये क्या होगा, 80² माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 280 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ऐसे ना कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब एक चीज़ कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तुम्हें टी की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, तो फिर कैसे निकाल दोगे, नहीं निकाल पाएंगे। अब टी की वैल्यू निकालने के लिए एक अलग चीज़ है, तो उसके लिए कैसे निकालते हैं, अब उसको देखो। मैंने क्या करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, हमें एक चीज़ पता है पैराबोला में क्या, एक चीज़ तो हमें एक पता होगी कि मेरी एक डायरेक्ट्रिक्स होती है, मेरी एक डायरेक्ट्रिक्स होती है ना। अब हमने ये बेसिक कॉनिक की सेक्शन की, उससे हमने देखा है कि ये वाला जो डिस्टेंस होता है मेरा, इसको मैंने ले लिया m, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है, ये ध्यान रखना, ये वर्टेक्स है तो ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जो मेरा pm का डिस्टेंस होता है ना, कि जो मेरा pm का डिस्टेंस होता है और ps का, वो कैसा होता है, आपस में इक्वल होते हैं, या फिर pm और ps आपस में इक्वल होते हैं, ये तो हमें पता है पैराबोला में। तो हमने क्या करा, हम इसको यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे कि एक चीज बताओ, ये चीज मैंने बोली थी कि वर्टेक्स या ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स तक की अगर डिस्टेंस a है और फोकस तक का भी मेरा अगर डिस्टेंस a है, और पहली बात ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये चीज मैंने बताई थी कि अगर मेरा कोई एक पैराबोला है, ठीक है, वो वर्टेक्स पे है चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है, मैंने अभी ऐसे लिया, उसका जो डिस्टेंस होगा ना वर्टेक्स से और फोकस तक का, वो सेम होगा, और वर्टेक्स से ही डायरेक्ट्रिक्स तक का भी डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। ये चीज मैंने बताई थी ना, इस चीज का ध्यान रखना कि जितनी ही दूरी फोकस की होगी वर्टेक्स से, उतनी ही दूरी किसकी होगी, डायरेक्ट्रिक्स की होगी। तो इस कंडीशन को हम यूज करेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को यूज करेंगे, क्या मेरे को पी के, तो मैं क्या करता हूँ ना, एक ये हमारा y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस पे बनेगा ना, क्या ये हमारा किस पे बनेगा, x एक्सिस पे तो बनेगा ही। x एक्सिस पे कैसे बना यार, सिंपल है, मैंने क्या किया, ये जब एक पॉइंट लाई कर रहा है, अभी थोड़ा सा पैराबोला को हल्का सा साइड में रखो, एक कर्व को साइड में रखो। क्या ये जो पॉइंट होता है कार्टेशियन प्लेन पे, इतनी ही दूरी इसकी x एक्सिस की बताती है, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो x एक्सिस होता है, और यहाँ से इतनी दूरी क्या होती है, मेरी y एक्सिस होती है। इस कंडीशन को यूज करके हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यही सेम चीज करी, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या है, 80² होगा, ये मेरा डिस्टेंस क्या होगा, 80²। और पीएम से, यानी ये जो मेरा वर्टेक्स, वो ओरिजिन या वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस है, वो मेरा क्या है, ए है। तो मैंने क्या बोला, तो मेरा जो पीएम का, अगर मैं पीएम निकाल दूंगा, पीएस तो दोनों आपस में इक्वल है ना, मैं पीएस को ना निकाल के ना मैं पीएम को निकाल देता हूँ। जब मैं पीएम को निकाल दूंगा तो पीएस तो आपस में इक्वल ही होगा। तो मैंने क्या किया, ये पीएम निकाल दिया, तो मेरा जो पीएम आएगा वो कितना आएगा, ए इतने डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस, तो ये क्या आ गया, मेरा पीएम आ गया। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर तो पीएस का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ए प्लस में 80²। तो ये हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं हम फोकल लेंथ। तुम्हें एक पैराबोला पे कोई भी एक पॉइंट दे देगा, ठीक है, तुम्हें बेसिक वो फंडा लगाना है उसमें कि यार वो पॉइंट हमारा किसके पैरेलल होगा, या फिर अगर हमारा पैराबोला नहीं है तो अगर ये पॉइंट ऐसी है तो ये तो इसके क्या होगा, इतनी डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस तो होता ही है हमारा वो,
तो वो बेसिक यूज़ करके तुम वो पीएस का डिस्टेंस निकाल दोगे, ठीक है। और हमेशा है ना यही लगाना है फॉर्मूला, ये हमारा क्या है ना फॉर्मूला है उसका फोकल लेंथ का, ठीक है। तो ये हमारी क्या निकल जाएगी ऐसे, पीएस की लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे फिर देखते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं फोकल कोड पे। फोकल कोड क्या होता है कि एक ऐसी कॉर्ड जो कहां से पास करे, हमारी फोकस से पास करे, ठीक है। तो मैंने दो पॉइंट ले लिए, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ T1, इस पॉइंट को मैं पूरे को नाम दे देता हूँ T1, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ T2, ठीक। अब एक जो चीज है ना वो ध्यान रखना, फोकल कोड क्या होती है, एक ऐसी कोड जो कहां से पास करे, फोकस से, ठीक। अगला, डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, ठीक है, ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम डेरिवेशन करते रहें एक एक चीज़ों का, ठीक। सीधा सीधा याद रखो कि T1 इंटू T2 जब हम करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आता है कि जब भी मैं T1 T2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो उनका रिजल्ट क्या आता है मेरा, -1 आता है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी मैं T1 T2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो उनका जो रिजल्ट है वो क्या होता है, -1 होता है। अभी कैसे आता है यार, सिंपल एक कॉर्ड है, उसकी इक्वेशन होगी हमारे पास, उसको सॉल्व कर दो। और उसकी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, फोकस से पास करके, ठीक है। फोकस से पास करके जो सॉल्व करोगे, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो सीधा सीधा इतना मत्था मारी ना करके मैंने क्या बोला, सीधा T1 इंटू T2 कर लो। ये पॉइंट मैंने ले लिया T1, ये पॉइंट मैंने ले लिया T2। जब मैं इन दोनों का ही प्रोडक्ट करूंगा तो वो मेरा क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि ये T1 T2 आया कैसे। अब ये देखो कि ये T1 T2 आया कैसे, डेरिवेशन नहीं है इस चीज की, है ना। कि ये तो मैंने बता दिया ना, T1 को कैसे लोगे, ये जो पॉइंट है इसको किसके टर्म्स में ले लिया मैंने, T1 की टर्म्स में। और इस पॉइंट को मैंने किसकी टर्म में ले लिया, T2 की टर्म्स में। अब एक चीज है कि ये होता कैसे है, ये कैसे होगा। मैंने क्या किया कि पैराबोला लिया, ठीक है। ये पॉइंट मैंने ले लिया T1, ठीक। सीधा सीधा मैं वही लिख देता हूँ, T1 थोड़ा वो हो जाएगा 81 स्क्वायर कोमा 281। अब मैंने क्या बोला कि ये भी कर सकते हो कि अगर ये हमारा एक्सट्रीमिटीज है ना, ये हमारा एक्सट्रीमिटीज है कि जैसे ये मान लो कि एक पॉइंट एज्यूम किया मैंने ये, ठीक है। एक पॉइंट मैंने एज्यूम किया ये 80 स्क्वायर कोमा 280। एक ऐसी है ना हैबिट डाल लो या उसे आदत कह लो कि अगला जो पॉइंट होगा ना या फिर अगला जो एक्सट्रीमिटीज होगा फोकल कॉर्ड का, ये क्या होगा फोकल कॉर्ड का, उसको एज्यूम करो कि ये तुम्हारा क्या होगा ना, ये होगा तुम्हारा 80 स्क्वायर कोमा -2a/t। ये कैसे आया, अब ये बोलोगे ये कैसे आया, तो ये यार ऐसे आया कि अगर मेरे को T2 फाइंड, मेरे को इसी का यूज करके मैंने क्या कहा कि T1 T2 है ना, मेरे को T2 कैसे निकलेगा, ये -1/T1 कर देंगे तो हमारा T2 निकल जाएगा। तो ऐसे हमने क्या किया ना, ये चीज का तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम्हें फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए बोला जाए, कैसे ही बोला जाए, उसको इस कंडीशन में ऐसे लेके आना पड़ेगा तुम्हें। क्यों लेके आना पड़ेगा भाई, उसके लिए डेरिवेशन करनी पड़ेगी। डेरिवेशन इतना करेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, हमें और भी चैप्टर्स बहुत कवर करने हैं, ठीक। एक एक की डेरिवेशन कराने बैठा तुम पूछोगे रीजन वो सब, तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा सिंपल याद करो फोकल कॉर्ड में क्या होता है। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्या है कि पैराबोला में स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सीधा सीधा मैं बोल दूं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि दो एक्सट्रीमिटीज का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -1 मिलता है उनका रिजल्ट में, ठीक। और हमें क्या करना है, एक एक्सट्रीमिटीज ऐसे लेनी है और एक एक्सट्रीमिटीज ऐसे लेनी है। चाहे कुछ भी ऐसे पॉइंट गिवन हो उसे इसमें कन्वर्ट करो T1 T2 की टर्म्स में और उसको इस कंडीशन में लेके आओ, ठीक है। कर लो नोट, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ फोकल कोड की। तो लेंथ ऑफ फोकल कोड क्या होती है, देखो लेंथ ऑफ फोकल कोड के ना दो केस होते हैं और दोनों ही हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले केस क्या होता है हमारा, दोनों केस साथ में लेके चलूंगा। मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया P, मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया P। दो पॉइंट ले लेते हैं ना, फोकल कोड है तो फोकल कोड के लिए क्या होता है, दो पॉइंट जरूरी है। मैंने दो पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया Q, एक पॉइंट ले लिया मैंने P। फोकल कोड क्या होती है,
अ कॉर्ड विच इज पासिंग फ्रॉम फोकस, नथिंग, ठीक है। अगला मैंने ये पॉइंट ले लिया एक्सट्रीमिटी से, तो मैंने इसको ले लिया 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब इस केस में ध्यान रखना, वो हमारा क्या है ना, हमारा वो जो फोकल कॉर्ड था वो हमारा इस लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड से हमारा से कोई मतलब नहीं है, कि जो हम ये T1 T2 कर रहे थे ना, ये बस हमें समझने की चीज है, ये हमारा इसमें यूज कहीं भी नहीं होगा। वो बस यार मत्था मारी होता है जो करना होता है तुम्हें, डेरिवेशन की, वो T1 T2 कैसे है। लेकिन तुमसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तुमसे लेंथ पूछी जाएगी फोकल कॉर्ड की, और कुछ नहीं पूछी जाएगी। तो मैंने क्या बोला, ये तुम्हारा यूज नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला कि तुम्हें लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालिए। तो इसके दो मेथड है तुम्हारे। पहला मेथड क्या है, पहला केस क्या है, सॉरी, कि तुम्हें थीटा गिवन होगा। तुम्हें क्या गिवन होगा, थीटा गिवन होगा। थीटा किस चीज का, ये फोकस है, ठीक है। एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो मेरा इंक्लिनेशन कहलाता है, यही मेरा थीटा होगा। तो पहले मेथड में क्या होता है, अगर तुम्हें थीटा दे रखा होगा तो वो तुम्हारा लेंथ ऑफ फोकल, थोड़ा यार फीवर वगैरह है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कैसे निकलेगा, जब मेरे को थीटा गिवन होगा तो 4a cos x स्क्वायर थीटा। अब 4a से मतलब तो समझ गए, a क्या है मेरा, फोकस है, ठीक है। cos x स्क्वायर थीटा क्या हुआ, जो मेरा एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इसमें थीटा पुट कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। पहला केस तो है जब तुम्हें थीटा गिवन होगा। दूसरा केस जब तुम्हें थीटा गिवन नहीं होगा, तब कैसे निकालोगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, कि जब हमें थीटा नहीं गिवन होगा ना, ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा, अगर हमें थीटा नहीं गिवन होगा तब हम उसे कैसे निकालते हैं, तब हमारा फॉर्मूला होता है a ब्रैकेट में t प्लस में 1/t का स्क्वायर। ऐसे निकालेंगे हम क्या, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है। ये तब करेंगे जब हमें थीटा गिवन होगा। अगर जब हमें थीटा नहीं गिवन होगा तब हम ये वाला मेथड लगाएंगे। अब कहोगे यार थीटा वाला तो समझ आ गया, चलो थीटा गिवन है, अब इसमें टी कैसे निकलेगा, बता रहा हूँ यार, थोड़ा सब्र तो करो, बताते हैं इसको भी। पहले इसे लिखो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और यार इस चीज का वो मत करना, आज थोड़ा स्मार्ट बोर्ड का वो हुआ, ठीक है, तबीयत वगैरह खराब थी, तो इस चक्कर में क्लास को थोड़ा डिले वगैरह डिलीट वगैरह करना पड़ा उसमें, ठीक। उसमें भाई मेरी एनर्जी बिल्कुल ही, मैं बहुत बेकार चला गया था, ठीक है। नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड। देखो अब मैंने बताया था ना एक क्वेश्चन करेंगे, तो ये क्वेश्चन उसी से ही रिलेटेड है। मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन देखते हैं पहले, कि इफ वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x, ठीक है, यहाँ से a निकल जाएगा इस इक्वेशन से, इज एट 1,4, देन द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज, और ऑप्शन गिवन है 25, 22, 24 एंड 20। अब इसने क्या बोला कि मेरा एक फोकल कॉर्ड है, ठीक है, मेरा एक क्या है, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होता है, सिंपल, पहले डायग्राम बना देता हूँ, फिगर बना लेते हैं। पैराबोला है, इस पैराबोला की इक्वेशन गिवन है कितनी, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x। अब उसने क्या बोला कि एक फोकल कॉर्ड है मेरी, मेरी एक फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड पास कर दिए किससे, फोकस से, ठीक है। ए पता है, ए यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या गिवन है ना, मेरे को उसने दे रखा है कि मेरे को वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड दे रखा है ऑफ द पैराबोला, यानी तुम्हें एक पॉइंट गिवन है पैराबोला पे, जिसको मैंने मान लिया P, वो गिवन है, तो गिवन है तुम्हें 1,4। क्यों तुम्हें नहीं गिवन, अगर है ना तुम्हें चाहे ये पॉइंट गिवन हो चाहे ये पॉइंट गिवन हो, दोनों से बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। चाहे हमें एक पॉइंट गिवन हो चाहे दोनों गिवन हो, फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर दोनों दे दिए और ये भी दे दिया फिर बोले भाई वो निकालो, कहो कि अरे हमें तो एक ही आता है दूसरा आता नहीं, अरे मेथड वही है, कुछ और चीज नहीं लगेगी इसमें। क्या करो, सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 16x है, इससे तुम्हारा a निकल जाएगा, a निकाल दो। सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, फोकल कोड का, लेंथ ऑफ फोकल कोड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है तुम्हारा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पूरा लिख लेना, कि a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो a क्या होता है, मेरा फोकस होता है, इस इक्वेशन से मेरा फोकस निकल जाएगा 4a इक्वल टू 16, तो मेरा a कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है।
अब मेरा ए निकल गया, अब मेरा टी कैसे निकलेगा? टी तो मैंने बताया नहीं था, अब बताता हूँ ना। देखो कोई भी एक पॉइंट गिवन होगा, चाहे इस साइड गिवन हो चाहे इस साइड गिवन हो। अब इस चीज का ध्यान रखना, इस पॉइंट को किससे कंपेयर कर देना? एक्सट्रीमिटीज से। एक्सट्रीमिटीज से यानी a कोमा टी स्क्वायर कोमा 280, ठीक है। इससे जब तुम कंपेयर कर दोगे इस पॉइंट को, तुम्हारी t की वैल्यू निकल जाएगी। और हमेशा हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का भाई बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि हमेशा a स्क्वायर और 1 से तो कंपेयर बिल्कुल भी मत करना। इतना टाइम बर्बाद मत करना कि स्क्वायर वगैरह के चक्कर में फंसते रहो, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, इसके चक्कर में फंसते रह जाओगे। सिंपल क्या करो कि 280 और 4 को करो, यानी y वाले को y के इक्वल रखो, ठीक है। तो हमने y वाले को y के इक्वल रखा, तो 280 मेरा किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के आ जाएगा, आ जाएगा। अब मेरा a गिवन है, मेरे को गिवन है यार, 2 इंटू 4 इंटू टी इक्वल टू 4। तो यहाँ से मेरी t की वैल्यू क्या आई? 1/2, हाफ आ गई, आ गई। अब मैंने क्या किया, टी मेरे को पता है, ए मेरे को पता है, फॉर्मूले में पुट कर दूं, निकल जाएगी मेरी लेंथ। निकाल दो यार। अब ए कितना था? 4, टी कितना था मेरा? 1/2 प्लस हाफ का हाफ 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर, मैं सीधे सीधा बता देता हूँ, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा तुम्हारा आंसर? 25 आ जाएगा। तो हमारी लेंथ ऑफ फोकल कोड कितनी आ गई? 25। और एक चीज का ध्यान रखना जो मैंने नहीं बताई, ये क्वेश्चन तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम्हारा एक तो JEE में आया है, ठीक है। JEE में मेंस में क्वेश्चन आया 2019 में, ठीक। उससे बड़ी बात, ये क्वेश्चन लीट में भी आया है। अब भाई अगर जेई का क्वेश्चन लीट में आया ना, तो भाई इसका मतलब समझ जाओ वो लीट ऐसा नहीं है अब, ठीक है। कर लो नोट, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़े, हमने बताया अब आए पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। जैसे हम सर्कल में करते थे कि हमें एक रेडियस वगैरह कुछ दे देता था, हमें पता लगाना होता था कि सर्कल कैसा है, ठीक है, कि कहाँ लाई करेगा सर्कल। ये चीज़ हमने करी है, सर्कल में नहीं करी। हमने वो वाला करा है ना कि सर्कल कैसा है, इमेजिनरी बनेगा, पॉइंट बनेगा, या सर्कल होगा कि नहीं होगा, रियल है, ये वाला सेम सॉरी सेम इस केस में ही है। तो हम क्या करेंगे ना सॉरी हम क्या करेंगे कि हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन होगी, हमको पैराबोला की इक्वेशन गिवन होगी। एग्जांपल लेके चलो, एग्जांपल के साथ साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एग्जांपल मैंने ले लिया, मेरे को एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y² = 4x, ठीक। अब ये मेरे को एक पॉइंट देगा, ये मेरे को क्या देगा? एक पॉइंट देगा। इसने मेरे को पॉइंट दे दिया 1,4 ले लो, या फिर ले लो तुम 3,4 ले लो, ठीक है, वो थोड़ा सही रहेगा। 3,4 लिखे मैंने। अब मैंने पॉइंट लिया 3,4। अब मेरे को ये पॉइंट बताना है कि ये जो मेरा पॉइंट है, इसको मैंने ले लिया S, इसको मैंने मान लिया S। अब मेरे को ये पॉइंट बताना है कि, बता यार तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो हाँ बोला भी नहीं आ रहा। तो क्या चीज है, मेरे को ये पॉइंट बताना है कि ये पॉइंट मेरा कहाँ लाई करेगा, ठीक है। ये मेरे को पॉइंट बताना है कहाँ लाई करेगा, पैराबोला के अंदर, ठीक है, पैराबोला के अंदर, पैराबोला के बाहर तो हो ही गया, या फिर पैराबोला के ऊपर, ठीक है। मेरे को ये बताना है, ये पॉइंट है, तो मेरे को ये बताना। तो कैसे बताएंगे, कैसे करेंगे इसे? तो इसका बिल्कुल सिंपल एक फंडा है। क्या करना है कि ये इक्वेशन लो पहले, सबसे पहले y² = 4x, इसको क्या बना दो? जनरल इक्वेशन बना दो। जनरल इक्वेशन क्या होती है मेरी? जिसकी सारी टर्म, c जो मेरा है कहाँ आएगा, किस में आता है? c में आता है या लीनियर में आता है, ये बताओ पहले। मतलब लीनियर इक्वेशन क्या होती है मेरी? x + y = 1। लेकिन अगर मैं इसको 1 को इधर ले आया तो मेरी क्या बन जाती है? जनरल इक्वेशन। सेम एज इट इज हम इसमें करेंगे। मैं इस 4x को इधर ले आऊंगा तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? y² माइनस में 4x = 0 0 कुछ मत लिखना, वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिख, ठीक है। अब क्या करो, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दो। क्या बोला मैंने?
इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दो, पुट कर दोगे। y क्या है मेरा 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 3, ये कितना आएगा 16 माइनस 12, ये कितना आया मेरा 4 आया। अब देखो हमें यहाँ से कैसे पता चलेगा कि पैराबोला के पॉइंट कहाँ लाई करेगा। अगर ये जो नंबर है तुम्हारा सॉल्व करने पे, और एक चीज का ध्यान रखना, इसको इक्वल में नहीं रखना, इस कंडीशन में लेके आना है इसे हमें, ठीक है। इस कंडीशन में ले आओगे। अब क्या करो, अब देखो अगर पहला ये पॉइंट मान लो एस था मेरा, इसको एस मान लो, ठीक है। एस के लिए हमें सॉल्व करना है ना, कि अगर मेरा जो एस है, अगर मेरा जो एस है वो बड़ा आ जाए 0 से, अगर मेरा एस बड़ा आ जाए 0 से, तो जो पॉइंट है वो कहां लाई करेगा, आउटसाइड दी पैराबोला। कहां लाई करेगा, आउटसाइड दी पैराबोला, ठीक है। आउटसाइड करेगा पैराबोला के, लिख लेगा, ठीक है। अगला, अगर मेरा जो पॉइंट है वो इक्वल आ गया 0 के, अगर मेरा पॉइंट इक्वल आ गया 0 के, तो पॉइंट कहां लाई करेगा मेरा, ऑन दी पैराबोला, पैराबोला के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तीसरा फिर समझ ही गए होंगे, अगर अगर s मेरा छोटा आ गया 0 से, तो मेरा पॉइंट कहां लाई करेगा, इनसाइड दी पैराबोला। कहां लाई करेगा, इनसाइड दी पैराबोला, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत कम पूछा जाता है वैसे, फिर भी कवर कर लेते हैं, कर रहे हैं तो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, अब एक एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी क्वेश्चन का, ठीक है। मैंने इक्वेशन दे दी तुम्हें, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x, और मैंने वो पॉइंट ले लिया -1,7, -1,7। अब मेरे को बताओ ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ठीक है। बताओ कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को किसके इधर लेंगे, 12x को किसके पास लेंगे, y के पास। उसके बाद पॉइंट को पुट कर देंगे, 7 का स्क्वायर माइनस में 12 मल्टीप्लाई में -1, ये आ जाएगा 49 प्लस 12, ये कितना होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा 61। पड़ा आ गया 0 से, तो साफ साफ दिख गया कहाँ लाई करेगा, पैराबोला के बाहर लाई करेगा, आउटसाइड दी पैराबोला। सिंपल था बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे ना, तुम्हें अब स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट कैसे, कि एक स्ट्रेट लाइन दे दी, अगर एक स्ट्रेट लाइन पैराबोला के अंदर से लाई करेगी, यानी पैराबोला को दो जगह टच करेगी, दो पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है, तो वो मेरी लाइन क्या कहलाती है, वो मेरी जो लाइन कहलाती है, वो मेरी लाइन कहलाती है सीकेंट, वो मेरी लाइन क्या कहलाती है, सीकेंट, ठीक है। और अगर मेरी लाइन पैराबोला को टच करके जाएगी, सर्कल को टच करे चाहे कहीं भी टच करे, हमें क्या, पैराबोला पे टच करके जा रही है, तो वो मेरी लाइन क्या कहलाएगी, तो वो मेरी लाइन कहलाएगी, और समझ गए होंगे वो मेरी लाइन कहलाती है टेंजेंट, वो मेरी लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट, ठीक है। और अगर मेरी लाइन पैराबोला को टच ही ना करे, निकल जाए कहीं से भी, बस टच ही ना करे, ऐसे निकल गई, ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा शायद। अगर मेरी जो लाइन है वो पैराबोला को टच ही ना करे, ऐसे निकल जाए, ठीक है, ऐसे निकल जाए, तो वो मेरी लाइन क्या कहलाएगी, वो मेरी लाइन कुछ नहीं कहलाएगी, वो लाइन ही कहलाएगी। तो वो मेरी लाइन क्या कहलाएगी, आउटसाइड दी लाइन, आउटसाइड दी पैराबोला। ये पैराबोला का साइन बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक। तो ये चीज एक एक करके पढ़ेंगे कि ये कैसे बन, पता चलेगा हमें, इक्वेशन दे देगा और लाइन की इक्वेशन दे देगा, सॉल्व करोगे फिर हमें पता चलेगा लाइन कहाँ लाई करती है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे ना, तुम्हारा स्टेप क्या होगा, कि पहला ही स्टेप तुम्हारा होगा सॉल्व द लाइन एंड द कर्व। तुम्हें इस लाइन और पैराबोला की इक्वेशन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे ना
तुम्हारा दूसरा स्टेप बता देता हूँ साथ के साथ। सॉल्व करने पे तुम्हारी बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने पे तुम्हारी क्या बनेगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अब सीधा दिमाग में जाएगा रूट्स निकालने। नहीं यार, रूट्स का मैंने नहीं बोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे क्या निकालोगे? डी निकालोगे। डी क्या होता है मेरा? डी क्या होता है याद है? भूल गए? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अगर तुमने डी निकाल दिया, सिंपल 3 ही स्टेप है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। पहला सॉल्व द लाइन एंड द कर्व, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तीसरा डी निकालो। डी, अब देखो ये तो हो गया मेरा दूसरा स्टेप, ये मेरा हो गया तीसरा स्टेप, डी निकाल दो। अब डी से हमें पता चलेगा लाइन कैसी है। कैसे? अगर मेरा डी बड़ा आया 0 से, अगर मेरा क्या आया? डी बड़ा आया 0 से, तो लाइन कहाँ लाई करेगी? कौन सी लाइन होगी? वो सीकेंट लाइन होगी। मेरी लाइन कहाँ लाई करेगी? इनसाइड द पैराबोला। वो क्या लाइन क्या लाएगी? मेरी सीकेंट लाइन। अगर मेरी लाइन, अगर मेरा डी क्या आ जाए? इक्वल आ जाए 0 के, डी इक्वल आ गया 0 के, तो लाइन कौन सी है? मेरी टेंजेंट है। फिर लाइन क्या है? मेरी टेंजेंट है। ठीक है। तीसरा, अगर अगर मेरी जो लाइन है, सॉरी लाइन नहीं, अगर मेरा डी छोटा आ गया 0 से, तो कहाँ लाया करेगा? आउटसाइड। तो कहाँ लाया करेगी मेरी लाइन? आउटसाइड दी पैराबोला। ठीक है, कर लो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कौन सा हमारा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पैराबोला। इसमें क्या है ना, इसमें हम क्या करेंगे कि हमें टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है पैराबोला की। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें तुम्हारे 3 टॉपिक्स हैं जो कवर होंगे। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? पॉइंट फॉर्म। पहला टॉपिक क्या है? पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म यानी, पॉइंट फॉर्म यानी कि, पॉइंट फॉर्म यानी लिखवा देता हूं, पहले लिखते चलो कि इसमें कैसे फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, एक इक्वेशन दे देगा पैराबोला की, ठीक है, या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला कर लो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला एट, तो पॉइंट हो जाएगा पैराबोला। इक्वेशन वही नॉर्मल इक्वेशन ले लो यार, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, 4ax, और तुम्हें पॉइंट दे दिया क्या? एट x1 y1 इज। ठीक है, अब तुम्हें इसकी इक्वेशन बतानी है। तो पॉइंट फॉर्म में हमें टेंजेंट की इक्वेशन बताने के लिए पैराबोला की कैसे करते हैं? तुम्हें एक इक्वेशन गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा। पॉइंट हमने स्ट्रेट लाइन में किया, एक पॉइंट गिवन होता था, उसकी इक्वेशन बना देते थे। सेम यही करेंगे, पैराबोला की इक्वेशन गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा। अब उसको क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है मेरा? y मेरा सेम एज इट इज रहेगा, ध्यान रखना y को नहीं छेड़ना। y मल्टीप्लाई में y1, ये पॉइंट का y1 आ गया, इक्वल में 2a, ब्रैकेट में x कौन सा है मेरा? इक्वेशन वाला, इसको एज इट इज रखो, प्लस x1 क्या आ गया मेरा? पॉइंट आ गया। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, आया? बढ़े आगे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आता है? पैरामेट्रिक। अगला क्या आता है? पैरामेट्रिक। अगला आ गया मेरा पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक में क्या होता है कि पैरामेट्रिक दिमाग में क्या? एक्सट्रीमिटीज। उसको ध्यान रखना, जब भी पैरामेट्रिक की बात होगी ना, हमेशा एक्सट्रीमिटीज की बात होगी, तो हमेशा एक्सट्रीमिटीज याद रखना है। ठीक है, पैरामेट्रिक में क्या होगा? इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू पैराबोला, सेम एज इट इज में लिख रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ, सॉरी टेंजेंट है ना, हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पैराबोला। यार इंग्लिश वीक है ना, क्या करें? एट टू पैराबोला एट पैरामेट्रिक, यानी एक्सट्रीमिटीज की बात हो रही है। एक्सट्रीमिटीज लिख लो। एक्सट्रीमिटीज क्या होता है मेरा? 80 स्क्वायर कोमा 280 इज। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने के लिए? इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा t
टी निकालना आ गया, बता दिया है मैंने, कंफ्यूज मत होना फिर बार बार बोलो टी कैसे निकालोगे। पैरामेट्रिक गिवन है, पैरामेट्रिक गिवन है, इक्वेशन गिवन होगी पैराबोला की, ठीक है, इक्वेशन गिवन होगी पैराबोला की, पैराबोला की इक्वेशन यदि यहाँ लिखना रह गई, पैराबोला की इक्वेशन यहाँ आ जाएगी तुम्हारी, ये ले लो सेम एज इट इज लेके ही चल रहा हूँ मैं, ठीक है, और ले लो एट पैरामेट्रिक आ गया, एट को चाहिए लिख दो, ठीक है। तुम्हें टी निकालना आता है ना, अब टी तो नहीं भूलोगे, तुम्हें पैरामेट्रिक में ये टी भी गिवन होगा, और एक चीज का ध्यान रखना, अगर पैरामेट्रिक गिवन है, अगर पैरामेट्रिक गिवन है तो तुम्हें कोऑर्डिनेट पूरा गिवन होगा। ए निकाल दोगे, इससे इक्वेशन से ए निकाल दोगे, ए निकालने के बाद सीधा सीधा यार इसको कंपेयर कर दोगे तो टी निकल जाएगा। बता दिया है मैंने, इक्वेशन से टी निकाल दोगे, पहले तो ए निकालोगे, ए से यहाँ से ए पुट करके टी निकल जाएगा, करा है हमने अभी फोकल कॉर्ड पे, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड में, बस वहीं से टी निकलेगा। उसके बाद टी मल्टीप्लाई में वाई इक्वल में क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक्स एज इट इज प्लस का ए टी का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किसका, पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए, ठीक है। दो फॉर्म हमने अच्छे से करी, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। पॉइंट फॉर्म, पॉइंट गिवन होगा और एक इक्वेशन गिवन होगी पैराबोला की, सीधी सीधी इस फॉर्मूले में पुट करो उस पॉइंट को और ए तो निकल ही जाएगा। ए तो यार मान के चलो पैराबोला की इक्वेशन के लिए ना हमें ए पता होना चाहिए, ए पता होगा तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया, कर लिया, कर लिया। अब देखो, अब आता है ना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस यही समझ लो, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कुछ लिखवा देता हूं कि स्लोप फॉर्म स्ट्रेट लाइन में सीधा दिमाग में क्या होगा, पॉइंट फॉर्म क्या होता है मेरा, पॉइंट फॉर्म, सॉरी पॉइंट यार, पॉइंट जा रहा बार बार, स्लोप फॉर्म दिमाग में गया होगा, तो स्लोप फॉर्म क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मेरी स्लोप फॉर्म ये होती थी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये होती थी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना कि इसमें कैसे होगा, रिप्लेस होगा, क्वेश्चन टेंजेंट की इक्वेशन के लिए वो देखो कि इफ m, अगर मेरा m इज द स्लोप ऑफ, किसका स्लोप होगा, अब यहां पर किसके स्लोप की बात हो रही है, टेंजेंट के लिए, तो किसकी बात होगी, इफ m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट नहीं टू दी पैराबोला, यार टू दी पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वही लेके चल रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, हमें पसंद आ गया, मेरे को पसंद आ गया, मैं इससे समझ जाऊं, ठीक है। फिर देन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सॉरी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी टेंजेंट की, स्लोप फॉर्म में वो बन जाएगी हमारी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस, एम एक्स सेम रहेगा, एज इट इज सेम रहेगा, बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, a अपॉन एम, डिफरेंस क्या आ जाएगा, a अपॉन एम। अभी a अपॉन एम कैसे आया, इसके लिए भाई तुम्हें पढ़नी पड़ेगी टेबल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी की, ठीक है, वो मैं भाई कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सअप कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, उसके नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, ये तो भाई तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी, अगर ये इक्वेशन ना होके अगर दूसरी इक्वेशन होगी तो यहाँ पर ये चेंज आएगा, अगर इसकी जगह एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन होगी तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, तो इसके लिए वो पहले टेबल भी आनी चाहिए। और ये पी वाई क्यू ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा IPU जो दे रहा होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर आया होगा इसके रिलेटेड, ठीक है। इक्वेशन दे दी थी और पूछा था किसके लिए आएगी या उसका स्लोप क्या आएगा, ठीक है। तो यहां से पता चल गया कि हमारी इक्वेशन क्या होगी, m तुम्हें गिवन होगा, ठीक है, अगर नहीं गिवन होगा तो तुम्हें यार निकाल दोगे, इक्वेशन दे दी होगी टेंजेंसी की, ठीक।
उसके बाद ए निकल जाएगा इक्वेशन से, ठीक है। एक चीज और बताऊंगा कि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में जो कराया था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताई थी एक, कि ये तो मैंने बताई थी पॉइंट ये सब, मैंने इसमें एक चीज बताई थी t इज इक्वल्स टू 0। उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि जो तुम्हारा t है ना वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है, t जो तुम्हारा यूज होगा वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। किसके लिए यूज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी रिप्लेसमेंट ऑफ एनी नंबर्स या फिर एनी वेरिएबल्स। तो उस चीज का देखते हैं, ठीक है। उसी को मैं थोड़ा एक बार खींचना चाहूंगा टॉपिक को। आओ यार गलत समझ गए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉइंट फॉर्म की, तो पॉइंट फॉर्म में एक चीज का ध्यान रखना, पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म में, कि जो हमने फॉर्मूले करे ना उसमें इक्वेशन इनके आसानी से निकल जाती है। उसमें क्या होता है, पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक में जो हमने क्वेश्चन, हमने जो पॉइंट ये सब गिवन होगा ना उससे हमारी इक्वेशन निकल जाएगी। लेकिन अगर हमें इक्वेशन नहीं दे रखी होगी, अगर हमें स्लोप वगैरह कुछ चीजें दे रखी है, ठीक, जैसे हमें स्लोप फॉर्म दे दिया, स्लोप फॉर्म में ना कुछ रिप्लेसमेंट होते हैं। रिप्लेसमेंट के लिए टेबल मैंने बोली है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी की वो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। उसको मैं ना यहाँ पर बताऊंगा नहीं, बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा पैराबोला। अब भाई ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये जो तुम्हारी है ये यार बहुत टीचर्स नहीं बताएंगे, ठीक। अगर हमने भी जब पैराबोला पढ़ा था ना हमारी टीचर ने भी ये नहीं बताया था हमें, हमने भी यार कहीं ना कहीं से देखा, एग्जाम में पता चला था, हमें पता चला ये भी टॉपिक आ रहा है तो इसलिए हम तुम्हें करा रहे हैं, ठीक है। वरना पैराबोला यार मैं 11th का पकड़ता, इंट्रो कराता, खत्म करता, 3 क्लास लगती, पूरे चैप्टर खत्म होता। लेकिन मैंने कहा यार पैराबोला को 3 क्लास तक लेके जाना पड़ेगा तो लेके जाना पड़ेगा, चाहे भाई टीचर्स जो भी बोले, भाई चाहे दूसरे टीचर्स बोले यार तुम बहुत ज्यादा लेंथी लेके जा रहे हो, नहीं भाई जितना लंबा टॉपिक है तो लेके जाना है तो लेके जाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि यार चलता रहे बस, ठीक है। अगला अगर मैं बोलूँ ना, मैंने क्या बोला, इन तीनों के लिए ना कुछ हमें रिप्लेसमेंट करनी होगी। अभी बोलोगे अरे अभी एक के लिए बोला, नहीं, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि किसी एक के लिए चलेगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आया तीनों के ही फॉर्म में, करूंगा बताऊंगा इसके बाद क्वेश्चन ही है, तो फिर क्या करोगे। अगर तुम्हें स्लोप के लिए दे ही नहीं रखा ना, पैरामेट्रिक बोल रखा, फिर क्या करोगे। इसमें से तुम्हें कुछ बता ही नहीं रखा किससे करना है, फिर क्या करेंगे हम, बताओ। फिर क्या करोगे, कुछ रिप्लेसमेंट्स करने पड़ते हैं हमको। वो चीज मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है। तब थोड़ा ज्यादा हल्ला वल्ला चल रहा था, अब बता देता हूँ कि जो मेरा एक्स स्क्वायर है ना वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, मेरा x1 से। एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस हो जाएगा, x1 से, ठीक है। वाई स्क्वायर किससे रिप्लेस हो जाएगा मेरा, y1 से। ये जो नॉर्मल y1 x1 है ना इसमें पॉइंट पुट करना है, और ये जो xy है ये हमारा एज इट इज रहेगा इक्वेशन बनाने के लिए। ये एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम, इनको इससे रिप्लेस करेंगे जब हमारी इक्वेशन आएगी, तो उसे देखेंगे अगले क्वेश्चन में ये कैसे रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर कहीं पे अगर x आ रहा है ना उस इक्वेशन में, तो उसको किससे रिप्लेस करोगे, x प्लस x1/2 से। किससे रिप्लेस करोगे, x प्लस x1/2 से। और अगर कहीं y आ रहा है तो 5 प्लस y1/2 से। ये चार तो इजी है, ठीक है। अगला एक्स वाई देखो, अगर कहीं पे एक्स वाई आ गया गलती से, अगर कहीं पे ये एक्स वाई दोनों आ गए गलती से, फिर क्या होगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, एक्स वाले को वाई के साथ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप कर देंगे हम। कैसे करेंगे ये देखो, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, y1 वाले के साथ। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे y1 वाले के साथ, प्लस इसको इससे, इसको इससे, और y को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x1 वाले के साथ। किससे, x1 वाले के साथ। और नीचे 2 एज इट इज ही रहेगा, नीचे 2 एज इट इज रहेगा। अब अगर इसकी जगह c दे दे तो, c भाई c है, ये कांस्टेंट है ये, ठीक है, गलत नहीं समझना, ये है मेरा कांस्टेंट, कांस्टेंट मेरा एज इट इज रहेगा।
ठीक है, सी को कुछ भी कर लो, सी सेम ही रहता है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, कर लो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन कह रहा था वो ये क्वेश्चन है मेरा कि इफ वन कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला ए बी, ठीक है, इसमें क्या है ना, तुम्हें फिगर गिवन थी, ठीक है, लेकिन वैसे गिवन नहीं होती पैराबोला की कंडीशन में, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में गिवन थी। ये कि ऑल लीड का ही क्वेश्चन था, सीवीटी वगैरह आईपीयूडीटी का नहीं है, ये एक ऑल लीड का क्वेश्चन है। तो ऑल लीड मतलब कोई भी लीड में आया हुआ एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक। अब वो लीड का स्पेसिफिकली नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता। ठीक है, इफ वन कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला ए बी ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला का साइन बना दिया, होता नहीं है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन दे दी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x इज एट दिस, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इट्स एट b इज, अब बताओ कि इक्वेशन बतानी है टेंजेंट एट्स b की, यानी अगर मैं पहले डायग्राम बता देता हूँ, इसका डायग्राम कैसे बना हुआ था। इसका डायग्राम भाई इन्होंने ये दे रखा था, ठीक है, और आगे इसने क्या बोल दिया कि ये एक है a और ये एक है b, ठीक। ये जा रही है इसकी फोकल कॉर्ड, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, परपेंडिकुलर बन जाता है, ठीक है, तो थोड़ा देख लेना। ये एक हो गया एस, फोकल कॉर्ड यानी जो पास हो किससे, फोकस से, ठीक है। अब मेरे को क्या गिवन है, इस कर्व की इक्वेशन गिवन है, यानी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। अगला मेरे को एक कोऑर्डिनेट गिवन है, कितना गिवन है, 1/2 माइनस में 2, ये गिवन है। अब उसने बोला तुम्हें इक्वेशन बतानी है टेंजेंट की, फिगर इतनी गिवन थी, ठीक है, फिगर तुम्हें इतनी ही गिवन है, और ये जो एस है ना, ये एस भी नहीं गिवन था। एस मैंने तुम्हें बताया फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास करेगा, उसमें नहीं पता होगा, कभी इसमें कुछ और चीज लगाने लगो, ठीक है। उसने ये बोला कि तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, और कहां से बतानी है, टू इट्स एट बी इज, यानी तुम्हें बी से बतानी है उसकी इक्वेशन टेंजेंट की। यानी एक अगर मेरी टेंजेंट ऐसे पास हो रही है ना, तो वो बी से पास हो रही होगी, बी से पास हो रही है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है तुम्हें। तो सबसे पहले मेरे को एक बताओ, टेंजेंट की इक्वेशन के लिए तुम्हारे पास बी कोऑर्डिनेट है क्या, बताओ, है, नहीं है। अब क्या करोगे, जब वो हमें गिवन नहीं है तो बी कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम। अब देखो बी कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन पूरे टॉपिक कवर कर देगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ए पता है, इस इक्वेशन से ए निकल गया मेरा, ए क्या निकल गया 2, ए क्या निकल गया मेरा 2 निकल गया। अब क्या करेंगे ना कि मेरे को टी की वैल्यू नहीं पता, मैंने क्या बोला, फोकल कॉर्ड के लिए बताया था ना, 81 स्क्वायर कोमा 282, 82 2 का स्क्वायर कोमा 282, ऐसे करना है। यानी इसको कंपेयर करो किसके साथ, -2 को इसके साथ, 81 स्क्वायर कोमा 281, ये मेरा आ गया ए के साथ। बी के साथ मैं क्या ले लेता हूँ, 80 स्क्वायर 82 का स्क्वायर कोमा 282, ये टी नीचे वाला है, ठीक है, दूसरा टी, सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू पता है, कंपेयर हमेशा वाई वाले के साथ, कंपेयर हमेशा वाई वाले के साथ। तो 2a मेरे को पता है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये चलो लिख देता हूँ यार, तुम भी खुश हो जाओ। लो 2 इंटू 2 इंटू में t1 -2, तो यहाँ से मेरी t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से मेरी t की वैल्यू क्या आ रही है, बताओ, t की वैल्यू क्या आएगी मेरी, फिर यहाँ से मेरी t की वैल्यू आ जाएगी -1/12, ठीक है। यहाँ से मेरी t की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। अब देखो, अब तुम इसमें पुट करोगे ना, अब दिमाग में एक चीज जाएगी कि अब तुम इसको यूज कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, इसको यूज कर दोगे यहाँ पर, यहाँ से सीधा सीधा यूज करोगे, फिर तुम्हारा एक्सट्रीमिटीज गलत आ जाएगा, फिर तुम्हारा एक्सट्रीमिटीज गलत आ जाएगा। अभी मैंने कहा वो तुम्हारा यूज कहीं नहीं होगा, अब मैं बोलूंगा वो इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, फिर अब बताओ, मैंने पहले कहा कि T1 T2 तुम्हारा यूज नहीं होगा, अब मैं बोल रहा हूँ T1 T2 तुम्हारा यूज होगा, फिर आप क्या करेंगे ना, इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे T1 T2 का। हमें ये पता है T1 इंटू T2 क्या होता है मेरा
-1 के इक्वल होता है। तो मेरे यहाँ से T2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। T2 क्या आ गया, 2। ए तो सही भी रहेगा। तो यहाँ से मेरा बी कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा बी कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 इंटू टी का स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से मेरा बी कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 8,8। ये आ गया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें बता रखी है कि किस इक्वेशन से सॉल्व करो, नहीं बता रखी। अब हमें क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है इक्वेशन पे, टेंजेंट पे पॉइंट गिवन है। तो पॉइंट से हिंट मिल गया, कौन सा मेथड यूज करेंगे, पॉइंट फॉर्म वाला, वो यूज करेंगे। लगा दो, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नीचे कर देता हूँ, ठीक है, छोटा सा ही है। अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल किसके, 8x के। वाई स्क्वायर इक्वल किसके, 8x के। अब ध्यान दो, मैंने कुछ रिप्लेसमेंट्स बताए थे, कुछ रिप्लेसमेंट बताए थे। वाई स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा, y1 से। 8 एज इट इज रहेगा। x किससे रिप्लेस हो जाएगा तुम्हारा, x प्लस x1/2 से। किससे रिप्लेस हो जाएगा, x प्लस x1/2 से। अब समझ आया कि कहाँ ये रिप्लेसमेंट्स लगेंगे, इसीलिए कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब y1 पता है, x1 पता है, पुट कर दोगे इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, मेरी इक्वेशन क्या आएगी, 2y इक्वल x प्लस 8। ये मेरी आएगी इक्वेशन, ठीक है, ये आएगी मेरी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा पैराबोला खत्म होता है, ठीक। और जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी है ना, उसकी टेबल है, उसको एक बार ध्यान से देखना जो पढ़ाया था, ठीक। वीडियो को बार बार देख लेना, ठीक। उसको ध्यान से समझ आ गया तो बताना, फिर एलिप्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।